गुड इवनिंग माय मोस्ट डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कहा कि एनडीसीए की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आप जानते हैं कि कोई भी बच्चा यहाँ आता है तो हम कुछ क्वेश्चंस उसके सामने रखते हैं। मैं किसी भी टीचर से बहस के मूड में नहीं हूं। आज मैं इंग्लिश का एक टॉपिक लूंगा जिसका 99% लोग गलत आंसर बताते हैं। मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, और स्पेसिफिकली वो जिन्होंने हिंदी के हिसाब से इंग्लिश को सीखा है। बच्चों ध्यान रखना, इंग्लिश कंडीशंस के हिसाब से चलती है, इंग्लिश आपके भाव के हिसाब से चलती है, सेंस के हिसाब से चलती है कि क्या भाव आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हिंदी के हिसाब से इंग्लिश को नहीं सीखा जा सकता, और जिसने सीखा है वो गलत है। इसीलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये चीजें सीखने में परेशानी आती है। मैं 99% लोग, स्टूडेंट्स नहीं कह रहा, टीचर भी कह रहा हूं जो उनको पढ़ाते हैं, बिकॉज मैंने कई बार टीचर्स के सामने क्वेश्चन रखा है, उन्होंने भी इसका गलत आंसर दिया है। देखिए, मैं हिंदी में बता देता हूं, आपको उसकी इंग्लिश बनानी है। आपकी स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन 2008 में खत्म कर चुका हूं, और ये इंटरव्यू का इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज जब आप अपने बारे में बताते हैं तो ये जरूर बताएंगे कि आपने कौन से सन में क्या पास किया, कौन से सन में ग्रेजुएशन खत्म की, कौन से सन में 12th खत्म की। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इंटरव्यू के पर्पज से भी। 99.99% ऐसे इसका जो इंग्लिश बनाते हैं वो बनाते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2008। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कल क्लास में अपनी में जहां भी आप पढ़ते हैं, टीचर से ये क्वेश्चन करना और बताना कि सर इसकी इंग्लिश क्या होगी। 99% लोग इसकी इंग्लिश ये बताते हैं, और ये टेंस कौन सा है? दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। और ध्यान रखना बच्चों, ये मोस्ट कॉमन गलत इंग्लिश का ट्रांसलेशन है। मैं अपनी ग्रेजुएशन 2008 में खत्म कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2008। ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है। क्यों है? क्योंकि हम पढ़ लेते हैं, जो हिंदी में हमने पढ़ा है कि भाई चुका हूं आ रहा है, तो हमें यहां पर हैव कंप्लीटेड लगाना है। यानी हिंदी के हिसाब से आपने कन्वर्ट करना इंग्लिश में सीखा है, इसीलिए 99.99% लोग इसका गलत आंसर करते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा मैं टेक्निकलिटी में जाऊंगा। हालांकि जब आप हमारी क्लासेस लेंगे, करीब 50-60 क्लासेस हैं, उनसे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इनके डीप में जाता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं? हिंदी के हिसाब से नहीं करना, इंग्लिश चलेगी कंडीशंस के हिसाब से। तो देखिए हम कब प्रयोग करते हैं। एक तो एक्शन विच इज जस्ट और रिसेंटली कंप्लीटेड। ऐसा काम जो आपने अभी अभी होके चुका है, अभी अभी आपने कंप्लीट किया है। जैसे कि मैं अपना खाना खा चुका हूं, आई हैव टेकन माई फूड, बस चम्मच रखी है, ज्यादा देर नहीं हुई। मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो बस पेंसिल रखी है, ज्यादा देर नहीं हुई है। तो ऐसा काम जो आपने अभी अभी किया हो, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और दूसरा इसका जो रूल है वो फिर से हिंदी के रूल्स को गड़बड़ करेगा। दूसरा इसका रूल है पास्ट एक्शन कंटिन्यूइंग टू प्रेजेंट। ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। जैसे कि आई हैव lived in Mathura
फॉर 2 years। इसकी हिंदी क्या होगी कि मैं 2 साल से मथुरा में रह रहा हूं, न कि रह चुका हूं, यानी कि आई एम स्टिल लिविंग हियर। क्योंकि ये रहने की प्रक्रिया पास्ट में स्टार्ट हुई, इट स्टार्टेड 2 years बैक, 2 साल पहले स्टार्ट हुई और अभी भी ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है, यानी कि पास्ट एक्शन कंटिन्यूइंग टू प्रेजेंट। और जो काम आपने पास्ट में खत्म कर लिया है, मोटी मोटी भाषा गांव की समझो, जो भी आप पास्ट में खत्म कर चुके हैं उसके लिए आपको सिंपल पास्ट बनाना है। ये मोटी मोटी देसी भाषा में कंडीशन सुन लीजिए। जैसे कि मैं अपनी ग्रेजुएशन 2008 में खत्म कर चुका हूं, तो इसकी करेक्ट इंग्लिश होगी आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2008। जो भी काम आप पास्ट में खत्म कर चुके हैं, मैं 2 साल मथुरा में रह चुका हूं, तो रह चुके हो ना, अभी तो नहीं रह रहे, पास्ट की कहानी है, तो आई लिव्ड इन मथुरा, MTR लिख देता हूं, फॉर 2 years। इसकी हिंदी होगी इन पास्ट, यानी कि पास्ट में रह चुका हूं, अब नहीं रह रहा। तो जो काम आप पास्ट में खत्म कर चुके हैं उसके लिए आपको सिंपल पास्ट का प्रयोग करना है। मैं इस मूवी को पिछले साल देख चुका हूं, अभी तो नहीं देख रहा, और अगर देख चुका हूं तो मैं पास्ट में देख के काम को खत्म कर चुका हूं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई सॉ दिस मूवी लास्ट ईयर। तो जो भी काम आपने पास्ट में खत्म कर लिया उसके लिए केवल और केवल सिंपल पास्ट लगाना है। आप अपने टीचर्स से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, पहले पूछिएगा कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, राइट। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हम चुका हूं के केस में कब करते हैं, जब कोई काम हमने अभी अभी किया है, रिसेंटली किया है, जस्ट किया है, जिसको किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। और दूसरा प्रयोग इसके हिंदी के जड़ों को हिला देता है कि पास्ट एक्शन कंटिन्यूइंग टू प्रेजेंट, ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी चल रहा हो। जैसे आई हैव लिव्ड इन मथुरा फॉर 2 years, इसकी हिंदी होगी कि मैं 2 साल से मथुरा में रह रहा हूं, न कि रह चुका हूं। तो देखिए इंग्लिश की चीज है, आपको समझ में आ गई होगी। मोटा मोटा सिद्धांत याद रखना है आपको टेंसेस का प्रयोग करते समय। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बहुत सारे बच्चे टेक्निकलिटीज में कभी कभी आप फंस जाते हैं। तो ग्रामर में जो भी आप पार्ट पढ़े तो आप उसमें देखिए किस अंग का यूज क्या है ग्रामर में। बिकॉज इंग्लिश में शॉर्टर इज बेटर माना जाता है। जितना संक्षेप में आप अपनी बात कहेंगे और जितना इफेक्टिव रूल्स के द्वारा कहेंगे वो बेटर माना जाता है। कोरोना वायरस से अपनी पढ़ाई को संक्रमित न होने दें। जुड़े हमारी ऑनलाइन क्लासेस से।